मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। जितना बड़ा काम होता है उतना बड़ा करने वाला भी चाहिए। जैसे एक छोटा सा 1 BHK का घर बनाना है, ऐसा कितना टाइम लगता है। और ऐसे कोई छोटा सा इंजीनियर भी हो, आर्किटेक्ट भी हो, वो भी उसको कर देगा। पर मान के चलिए जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर आप ले सकते जो दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, कौन सी, बुर्ज खलीफा, उसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है उतना बड़ा आर्टिस्ट भी, आर्किटेक्ट भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, तभी तो जाकर के वो काम सफल हो पाता है। वो अभी हुआ था ना, जो अपना चिनाब नदी के ऊपर जो पुल बांधा गया रेलवे के लिए, लगभग कहते हैं कि 14 साल तक काम चलता रहा उसके ऊपर। 14 साल, 14 नहीं, 11 साल के लिए, कुछ ऐसा, इतना एक टाइम लगा था। इतने टाइम के लिए वो काम करते रहे और तब जाकर के इतना बड़ा यशस्वी प्रोजेक्ट बन पाया है। लोक में भी फिर इसी मुद्दे को लेकर के वे सृष्टिकर्तावाद पर अड़ जाते हैं। वे कहते हैं इतनी बड़ी लोक की रचना की है, इतना बड़ा लोक है, अब जितना बड़ा लोक है उसकी रचना करने वाला भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट होना चाहिए। और भगवान से ऊपर तो कोई आर्टिस्ट है नहीं, भगवान तो सर्वोपरि है, तो भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना की है, ऐसा उनका मानना है। जितने भी लगभग अन्यमती है, सभी यही मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना उस परमेश्वर ने की है, उस भगवान ने की है। मुस्लिम भाइयों की अपेक्षा बात करें तो वे खुदा, पीर, पैगंबर आदि की बात करते हैं। तो अब खंडन इसका चलने वाला है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं की है। ब्रह्मा के सृष्टिकर्तावाद का खंडन, ब्रह्मा नहीं कह रहा हूं मैं, अभी ब्रह्मा, वो जो अपन ने 3 भेद किए थे ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब तीनों को एक एक करके फाइल पर लेने वाले हैं। पहले ब्रह्मा के सृष्टिकर्तापने के ऊपर आरोप मतलब उसके ऊपर आपत्ति जताएंगे, फिर विष्णु के रक्षकत्व के ऊपर आपत्ति जताएंगे, और फिर महेश के संहारत्व का खंडन करेंगे। ऐसा लगभग अपना 3 से 4 कक्षाओं में प्रकरण चलने वाला है। आइए सबसे पहले अपन ब्रह्मा का जो सृष्टि उत्पन्न करने वाला है उसका खंडन करते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट चलेगा वैसे? करेक्ट, 20 नंबर का पॉइंट चलेगा अपना। और अब बात ऐसी है, ये 20 नंबर के पॉइंट में ही देखिए कैसे बनता है। चलो मैं जैसे बताता हूँ वैसे आप करते जाइए, तो बराबर से अपन कंप्लीट कर पाएंगे। लगभग 26 जैसे पॉइंट्स बनते हुए, ठीक है। चलो आप पहले 20 नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, बी लिखिए। अच्छा, 20 नंबर में सब पॉइंट 1, 20 लिखिया और उसके बाद में 1 ऐसा लिखिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स चलने वाले, 20 के अंदर कुछ सब पॉइंट्स लेने वाले अपन। तो 20 का सब पॉइंट 1 बी मतलब ब्रह्मवादी का कथन, ब्रह्मा ने सृष्टि को किया, ब्रह्मा ने सृष्टि को किया। अब पंडित जी का उत्तर देखिए, जे 2 एरोज निकालने हैं आपको, उसमें से जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा उसमें से 2 एरोज निकालने हैं। पहले इसमें लिखिए सामान कहीं से लाया, कहीं से सामान ला करके बनाया, और दूसरी तरफ लिखिए डायरेक्टली बनाया, मतलब खुद ही होशरूप परिणमित हुआ।
आपको याद आ रहा है अपन ने ऐसे कुछ एक प्रकरण देखा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ प्रकरण देखा था अपन ने। डायरेक्टली तो नहीं करते। इसमें देखा था प्लीज। अरे अपन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे कुछ वर्ड्स देखे थे क्या थोड़े टाइम पहले? हाँ पहले में था ना ये, शरीर को माया से। हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माया ने शरीर को किया, तो वहां पर दो एलिगेशंस रखे थे, माया स्वयं ही शरीर रूप परिणमित हुई या माया ने किसी से काम करवाया। बस लगभग वैसा ही कुछ पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर। पूछते हैं कि ब्रह्मा ने डायरेक्टली सृष्टि को बनाया या इनडायरेक्टली, मतलब सामान कहीं से लाया और वैसे बनाया। ठीक है, तो सामान कहीं से लाया, उसके अंदर उसके नीचे पॉइंट लिखिए, उसके नीचे एरो करके लिखिए, वह स्थान बतला जहां पर सामान रखा था। क्योंकि सामान कहीं से लाया तो कहीं तो भी रखा हुआ होना चाहिए ना, कहीं तो भी रखा होगा तभी तो सामान लेकर के आएगा। तो वह स्थान बतला जहां यह सामान रखा था। और ऐसा मानने में दिक्कत क्या होगी, आप थोड़ा विचार करके बताइए, ऐसा मानने में दिक्कत क्या होगी? विचार कीजिए। देखो, अगर वो कहता है कि कहीं से सामान ला करके सृष्टि की रचना की, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, उससे ये प्रूव होगा कि पहले ऑलरेडी बना हुआ था, तभी तो कहीं से लाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे पहला कोई पहले से ही बनी। राइट, सृष्टि पहले से नहीं, सृष्टि के अलावा भी कोई एक ऐसा स्थान था जहां पर ये रॉ मटेरियल था, बराबर। तो अगर वो स्थान अपने आप से रह सकता है तो सृष्टि अपने आप से क्यों नहीं रह सकती, बराबर। वो होता है ना छोटे छोटे बच्चों में, वो एक बच्चे के पास साइकिल है, अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है। बस वैसे ही है कि अगर वो स्थान अपने आप रह सकता है तो सृष्टि अपने आप से क्यों नहीं बन सकती है, तो ये आपत्ति बराबर से आ जाती है। ये तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। और दूसरा पॉइंट लिखिए, डायरेक्टली बनाया, उसमें उसके फिर से दो एरोस कीजिए आप, उसके फिर दो एरोस कीजिए। लेबर बढ़ाया या टाइम बढ़ाया, थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख रहा है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए। लेबर बढ़ाया या टाइम बढ़ाया? यदि तुम कहते हो कि लेबर बढ़ाया तो दादा बाप बेटा सब एक साथ उत्पन्न कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या हमारे दादाजी हमारे पिताजी और हम एक साथ उत्पन्न हुए हैं? अरे एक साथ उत्पन्न होते तो हम दादाजी पिताजी कह ही नहीं सकते, हम भाई कहलाते। अगर एक साथ उत्पन्न होते तो हम तो भाई कहलाते ना, जबकि ऐसा नहीं है, पहले दादाजी थे फिर पिताजी हुए फिर अपन हुए, ऐसा ही है बस यही। और तुम कहते हो कि अगर लेबर बढ़ाया तुमने तो इतने सारे लोग तुमने एक साथ कैसे उत्पन्न कर दिए, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर एक आपत्ति आ जाती है। तो लिखेंगे आप, दादा बाप बेटा सब एक साथ उत्पन्न कैसे हो सकेंगे? दादा बाप बेटा सब एक साथ कैसे उत्पन्न हो सकेंगे? और दूसरा क्या था, टाइम बढ़ाया, इसमें क्या आपत्ति आएगी? टाइम यदि बढ़ाया तब बात ये हुई, जितने काल के लिए तुम्हें सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा हुई उतने काल के लिए तुमको दुखी होना पड़ेगा, उतने काल के लिए तुम दुखी सिद्ध हुए। यदि तुमने टाइम बढ़ाया तो तुम तो दुखी सिद्ध हो गए, क्योंकि उतने काल के लिए तुमको आकुलता सहनी पड़ी ना, बस ऐसा समझ लीजिए। देखिए ना, कोई भी काम को करना है तो उस काम को कंप्लीट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, लेबर ज़्यादा बढ़ा दो
तो 100 दिन का काम 10 दिन में हो सकता है। अगर लेबर ज़्यादा बढ़ गई तो लगभग अपन ऐसा मान सकते हैं कि 100 दिन का काम 10 दिन में हो जाएगा। और यदि लेबर नहीं बढ़ानी है, लेबर उतनी की उतनी रखनी है, तो बाबा टाइम अपन को ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यही पंडित साहब भी कह रहे हैं कि तुमने सृष्टि को बनाने के लिए लेबर बढ़ाया या टाइम बढ़ाया। यदि लेबर बढ़ाया तो इतने सारे बाप बेटे एक साथ कैसे उत्पन्न होंगे, और यदि टाइम बढ़ाया तो उतने काल के लिए, जब तक सृष्टि की रचना नहीं हुई तब तक तो तुम्हारा दुख सिद्ध हुआ। तो ये भी बात नहीं बनती है। कितने जनों को ये पूरा पॉइंट समझ आया? सब पॉइंट 1 कितने जनों को समझ में आया? ओके, गुड। अब दूसरा सब पॉइंट लीजिए। दूसरा सब पॉइंट लिखिए, बी। बी मतलब ब्रह्मवादी। आज्ञा देकर किया, आज्ञा देकर के किया। पंडित जी का उत्तर लिखिए जे। आज्ञा किनको दी? आज्ञा किनको दी तथा उन्होंने कैसे काम किया? मतलब कहना चाह रहे हैं क्या उन्होंने भी डायरेक्टली बनाया या कहीं से सामान लेकर के आए? फिर ऊपर जो अपन ने पॉइंट लिया था वही पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर वो वैसे कर सकते हैं तो ऊपर वाले जो जो पॉइंट अपन ने जहाँ जहाँ आपत्ति बताई थी वो सारे पॉइंट्स भी नीचे लग जाएंगे। तो उन्होंने कैसे काम किया इसमें आपको लिखना पड़ेगा रेफर सब पॉइंट 1। मुझे बताइए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा अपन ने, आज्ञा किनको दी। अगर किसी एक व्यक्ति को दी रहती तो आपत्ति क्या आती? एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता ना काम। क्या क्या? एक अकेला व्यक्ति इतना कैसे रचेगा? नहीं नहीं नहीं, वो भी बराबर से ताकतवान है, ऐसा आप समझिए। तो वो ही भगवान हो जाता ना। हाँ बराबर, वही भगवान हो जाता। फिर तुम में और ब्रह्म में अंतर क्या रहा? एक और क्या दिक्कत होती? बड़ी सृष्टि यदि एक आदमी रचेगा तो कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, वे तो कह रहे हैं ना कि सर्वशक्तिमान है। भगवान को छोड़कर यदि किसी को ऐसे दे दिया जाए सामान्य, भगवान ना क्या इतने कार्य किए हुआ उसने दूसरे को बताया। वो इक्वली पावरफुल हो जाएगा तो वो खुद ही कर देगी भगवान, उसको साइन क्यों करना दूसरा? हाँ हाँ हाँ, दूसरी सृष्टि बना देती है। अरे मतलब ये भी हो रहा है कि हाँ वो खुद पॉसिबल नहीं है, दूसरे को असाइन कर रही है, ये भी आता है ना उसमें। हाँ, करेक्ट करेक्ट। खुद इतना ताकतवर नहीं है, किसी और को करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है। बराबर, खुद में इतनी ताकत ना हो तभी तो दूसरों से काम करवाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। और एक आपत्ति आएगी, ये सारे पॉइंट लिखना आप, भले पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, बट लिखना, क्योंकि ये अपनी चर्चा में से पॉइंट आते हैं और बिल्कुल वैलिड पॉइंट आ रहे हैं सारे। जैसा अपना अभी का पॉइंट था कि अगर वो खुद इतना ताकतवर होता तो खुद करता, आज्ञा दे करके करेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी इनएफिशिएंसी सिद्ध होती है। बराबर। और पहला पॉइंट क्या देखा था अपन ने? पहला पॉइंट क्या देखा था? हाँ, वो बराबर, वो खुद ही भगवान बन जाएगा अगर वही सृष्टि। अच्छा, वैसा कहना है आपको? ये पॉइंट ठीक है, मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा।
अरे एक आपत्ति बताऊं मैं, जो सबसे क्या कहना चाहिए, उनके मूल सिद्धांत का वही खंडन कर देती है। क्या? ब्रह्मा ने किसी को आज्ञा दी, दूसरे किसी व्यक्ति को आज्ञा दी, दूसरा कहा मतलब? हाँ भाई अद्वैत नहीं रहा। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे अद्वैत नहीं रहा, ये आपका बहुत सही उत्तर रहा। बाबा अद्वैतपना कहाँ रहा? तो तुम्हारे अद्वैतपने के ऊपर भी चौकड़ी लग जाती है। अगर तुम किसी दूसरे को दे सकते हो मतलब तुम दो व्यक्ति अलग अलग हो गए। और यदि अगर तुम कहते हो कि नहीं हम दोनों एक ही है, तो दूसरे को आगे दी, ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा कहना बनेगा नहीं। तो सब तरफ से घेरा डाल दिया। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको बराबर से समझने होंगे। अब तीसरा सब पॉइंट लीजिए। अब ब्रह्मवादी कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से किए। क्या कहता है? ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से किए। अब लिखिए पंडित जी का उत्तर। तब तो फिर ब्रह्मा इच्छा मात्र का कर्ता हुआ। सृष्टि का कर्ता कैसे कहते हो? क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने इच्छा बस की। और पंडित जी फिर उत्तर देते हैं तब तो फिर इच्छा करने का कर्ता कहो ना। सृष्टि का कर्ता कैसे कहते हो? समझ में आया ये पॉइंट? ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट लिखिए। ब्रह्मवादी कहता है नहीं साहब, जब परम ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों की इच्छा होती है तब यह कार्य होता है। मतलब इतना लिखिए, परम ब्रह्म और ब्रह्म दोनों की इच्छा अनिवार्य। परम ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों की इच्छा अनिवार्य। पंडित जी का उत्तर लिखिए जे। इससे दोनों भी शक्तिहीन सिद्ध हुए, क्योंकि एक काम करना चाहेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा, और दूसरा करना चाहे तो पहला नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों भी एक दूसरों के अधीन हो गए, परवश हो गए, शक्तिहीनता सिद्ध हो जाती है। चारों सब पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? तो यहाँ पे ये दोनों की इच्छा अनिवार्य है, तो फिर तो अद्वैतपना यहाँ पे भी नहीं रहा ना ऐसे। हाँ बराबर, अद्वैतपना यहाँ पर भी नहीं रहा। एक फंडा आप अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आने लग गया है, क्योंकि जहाँ पर भी अपन दो पना देखते हैं साफ साफ अद्वैतपने का खंडन हो जाता है, सर्वव्यापी पने का खंडन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट देखो, ये बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह से पेस में बने रहिए तो आपको अपने आप सारे तर्क सूझने लग जाएंगे। कितने जनों को लग रहा है कि हाँ अभी धीरे धीरे तर्क सूझने लग रहे हैं? जी भैया जी। अब लग रहा है क्या? टफ लग रहा है क्या पांचवा अधिकार? नहीं, अभी ऐसे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, वरना तो कितनी बार पढ़ा था तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था कि चलो ये जो कह रहे हैं कि ये नहीं बरोबर तो ये बरोबर है, हाँ इससे क्लियर ज्यादा होता है। बराबर। तो अभी क्लैरिटी काफ़ी आनी चाहिए। ठीक है, चलो। इसमें आपने जो इसमें एक जो बताया ना डायरेक्टिव वाला पॉइंट पहले में, हाँ दो में क्या कि लेवल बढ़ाया, टाइम बढ़ाया, हाँ ये उस रूप परिणामित हुआ। बराबर। सेकंड पॉइंट में एक सामान कहीं से लाया, पहला पॉइंट। दूसरा क्योंकि रूप परिणामित हुआ। बराबर। इसमें लेबर लाया, टाइम, इसमें क्या मतलब कहना क्या चाह रही है? अब देखो ना, देखो पंडित जी का कहना, देखो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना। एक मिनट में बताता हूँ। तो फिर इन दोनों की जरूरत क्या है, लेबर और टाइम की? देखो लेबर बढ़ाया, अब ये तो अपन ने वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। पंडित जी ने इसके लिए थोड़ा सा अलग शब्द यूज किया है, वो अपन जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तब मैं आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। और बात ऐसी है ना, तो और एक और पॉइंट वैसे बता दूं, मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था बट ठीक है फिर बता देता हूँ। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना, वे क्या मानते हैं, इतने बड़ी सृष्टि की रचना करनी है तो
तो तुमको लेबर तो बढ़ाना पड़ा होगा, क्योंकि बड़ा काम करना होता है तब या तो तुम बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, वर्कमैन लगा दो, लेबर लगा दो वहाँ पर, या लेबर ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो तुम टाइम ज़्यादा ले लो, तब ज़्यादा टाइम में तुम उतना काम कर पाओगे। तो ऐसी बात वहाँ पर पंडित साहब भी कह रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं पढ़ूंगा फिर आपको बराबर से नोट करवा दूंगा। आइए अपन एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 106 पर हूँ मैं। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। तथा हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सो कैसे उत्पन्न करते हैं? एक प्रकार तो यह है कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना, पत्थर इत्यादि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टि की रचना करता है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये कौन सा पॉइंट हो गया? हाँ सामान का बराबर, बहुत अच्छा। ये सामान कहाँ से लाया, वो वाला पॉइंट था। और तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला। एक और ब्रह्मा ने इतनी रचना बनाई, सो पहले बाद में अब दूसरा पॉइंट चालू हो रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा ने इतनी रचना बनाई, सो पहले बाद में बनाई। ये कौन सा पॉइंट है? वो टाइम बढ़ाया वाला। ठीक है, या अपने शरीर के हस्तादि बहुत किए होंगे, इसको कह रहे लेबर बढ़ाया। पहले 2 हाथ थे, अब 2 के 4 हाथ कर दिए, 2 4 पैर कर दिए, 1 की 2 खोपड़ियां कर दी। ऐसा कुछ किया, अपने हाथ पैर बढ़ाए या क्या किया, सो बतला। और जो बतलाएगा उसी में विचार करने से विरुद्धाभासित होगा। ठीक है, समझ में आया डॉक्टर साहब? हाँ जी। ओके, वो लेबर बढ़ाया मतलब शरीर के, अपने ही शरीर के हस्तपादादिक बढ़ाया, उसी को कह रहे हैं लेबर बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि जो काम देखो ना, घर में अभी मान के चलो मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमान आने वाले हैं, अकेली मम्मी खाना बनाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा काम पापा जी क्या करते हैं, नमक पीस करके दे देंगे, बाबा तुम आटे वाटे ला करके तुम मेन काम चालू करो, सपोर्टिंग काम मैं कर दूंगा। तो ऐसे करके काम हल्का हो जाता है, क्योंकि 2 के 4 हाथ हो गए ना, तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। वैसे कुछ ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ऐसा पंडित साहब उसको प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब अगला अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तथा एक प्रकार यह है, जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किनको दी और जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँ से सामग्री लाकर रचना करते हैं, सो बतला। लगभग ऊपर वाला पॉइंट एक वो रिपीट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, सब पॉइंट मतलब, तथा एक प्रकार यह है, जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है, उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ, तथा इच्छा तो परम ब्रह्म की थी। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ, जिससे ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने वाला कहा। देखो, मैं ये जो कंसेप्ट दिया है ना, वो मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। अपने रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जिस प्रकार रिद्धिधारी मुनिराज के, या हाँ बराबर रिद्धिधारी मुनिराज है, कहीं पर बहुत अकाल आ गया है और भूखमरी आ गई है, पानी बन नहीं रहा है, या बहुत दिक्कतें हो रही है। जैसे अब हुआ था ना, लगभग 2000 साल पहले अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, तो वैसा कुछ अकाल पड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई रिद्धिधारी मुनिराज ऐसा स्वयं विकल्प करते हैं क्या, कि यहाँ पर जितना भी अकाल है वो सब ठीक हो जाए, यहाँ के लोग व्यवस्थित हो जाए, इनको कोई आकुलता ना हो, तो होता क्या है, उनके राइट कंधे से, उनके दाएं कंधे से एक शुभ तेजस शरीर निकलता है, जो शुभाकार होता है, सफेद रंग का होता है। कितने योजन का, उसकी अवगाहना कितनी होती है? एक हाथ या 2 हाथ, ऐसे कुछ वो अरे वो तो आहारक शरीर का है। तेजस्वी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब कितनी अवगाहना घेरता है। अच्छा, जब मैं वैसा पूछता हूँ, कितनी अवगाहना घेरता है वो?
कितना एरिया कवर करता है, वैसा पूछना चाहता हूँ। 12 योजन है क्या? 12 योजन, ये तो आपने 1 डायमेंशनल बोल दिया। मैं एरिया की बात आएगी तो आपको 2 डायमेंशनल बोलना पड़ेगा। 9 बाय 12 योजन, सिर्फ 12 योजन नहीं, 9 बाय 12 योजन, ठीक है। क्या क्या? ऐसे 9 बाय 12 कैसे करेंगे? 9 योजन और 12 योजन, लेंथ और ब्रेड्थ वैसे लगा लीजिए। जा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि उतनी पूरी जो एक्टिविटी करेगा 9 बाय 12 के बीच में करेगा। हाँ, ये जो एक्टिविटी करेगा ना 9 बाय 12 योजन के एरिया में करेगा वैसा। 9 योजन ऊपर और 12 योजन आजू बाजू, ऐसे ना? लेंथ और ब्रेड्थ, ऊंचाई मत लिखिए, अब ऊंचाई मत लीजिए, हाइट मत लीजिए, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ ही लीजिए सिर्फ। आजू बाजू में ही लेना है? हाँ, आजू बाजू में ही लेना है। हाँ बस 2 डायमेंशनल बोला तो लेंथ और ब्रेड्थ। क्षेत्रफल निकालना है, मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो क्षेत्रफल निकालना है, घनफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हिंदी समझ में आया, नहीं समझ में आया? गुजराती में भी क्षेत्रफल ही बोलते हैं। अच्छा, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये मतलब 9 बाय 12 योजन का एरिया, उतना क्षेत्रफल वो कवर करता है, और वहां पर जितना भी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा होगा सबको अच्छा कर जाता है। मतलब इतने मुझे बताइए, मुनिराज ने क्या किया? मुनिराज ने बस विकल्प किया कि यहाँ का अच्छा हो जाए, और शुभ तेजस शरीर निकलता है, वो सब अच्छा करके आ जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार द्विपायन मुनि का हुआ था, क्या? इसके उल्टा द्विपायन मुनि का हुआ था। उन्होंने क्या किया था? खत्म कर डालूंगा, राख कर दूंगा, जला दूंगा, ऐसा उन्होंने 9 बाय 12 जो द्वारिका नगरी थी पूरी जला करके खाक कर दी। और अशुभ तेजस का तो ये नियम होता है कि वो नगरी खाक करके आने के बाद मुनि को भी भस्म कर डालती है, मुनि को भी खत्म कर डालती है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसमें क्या किया? मुनिराज ने तो कुछ नहीं किया, मुनिराज ने तो बस विकल्प किया, जो भी काम करना था वो तो शुभ तेजस शरीर अशुभ तेजस शरीर निकला, वो काम करके आ गया। ऐसी बात हुई ना। तो इसी प्रकार ब्रह्म ने भी क्या किया? ब्रह्म ने तो इच्छा मात्र की, उसने सृष्टि की रचना की, ऐसा कैसे कह सकते हो? ये कहना बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है। चलो, ये तीसरा पॉइंट था, और चौथा पॉइंट भी अपन एक पढ़ लेते हैं। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की तब लोग उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहां शक्तिहीन बना आ गया। तो तूने सिर्फ ब्रह्म शक्तिहीन नहीं हुआ, सॉरी ब्रह्मा शक्तिहीन नहीं हुआ, परम ब्रह्म भी शक्तिहीन सिद्ध हो जाता है, ठीक है। चलो, ये अपना 20 नंबर का पॉइंट हो गया। अब अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 21 का कहाँ गया? हाँ, 21 नंबर का पॉइंट बी लिखिए। नहीं साहब, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने ही की है। फिर वो जिद पर अड़ गया है, वो जिद पर अड़ गया है कि नहीं, सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने ही की है। अब पंडित साहब उसको एक नए तर्क से अप्रोच करते हैं। जे में लिखिए, बनाता तो अच्छी वस्तुएं ही बनाता, अनिष्ट वस्तुएं क्यों बनाई? बनानी थी तो अच्छी, देखो ना, खाना ही था तो रबड़ी हलवा पूड़ी ये सब खाता, बासी भोजन झूठा भोजन कचरे का भोजन क्यों खाता? समझ में आ रहा है? आम खाने ही थे तो अच्छे आम खाता, सड़े हुए आम क्यों बाजार से लेकर के आ गया? बराबर है। तो ऐसी बात है, बनानी थी वस्तु तो अच्छी ही बनाता, अनिष्ट वस्तुएं किस लिए बनाई? ये उसके लिए तर्क है। जैसे अब देखो,
अपन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो अपन उसका फिर और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आपने ये पॉइंट लिख लिया है? सभी ने लिख लिया ये पॉइंट? इसको पॉइंट थोड़ा बताएंगे, पहला क्या है नहीं, ब्रह्मवादी का इतना ही लिखना है। नहीं साहब, ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की है, वो जिद पर अड़ रहा है। ओके ठीक है, अब अपन पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा हम पूछते हैं, यदि लोग केवल बनाने से बनाता है तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट पदार्थ बहुत देखे जाते हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो तो रमण करने के अर्थ बनाए, वो भक्ति कराने के इष्ट बनाए। और लट कीड़ी कुत्ता सुअर सिंहादिक बनाए सो किस अर्थ बनाए, वे तो रमणीक नहीं है, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही है। तथा दरिद्री दुखी नारकियों को देखकर अपने जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसे अनिष्ट किस लिए बनाए? बराबर है, बनानी थी तो अच्छी ही वस्तुएं बनानी चाहिए थी। हाँ देखो ना, अपन जब कहते हैं जब पढ़ाई कर ही रहे तो अच्छे से करो। जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो अच्छे से करो ना, मन मार करके क्यों कर रहे हो? यदि तुम धर्म कर रहे हो तो अच्छे से करो ना, मन मार करके क्यों कर रहे हो? बस यही बात कह रहे हैं, जब तुमने सृष्टि की रचना करनी ही थी तो अच्छी वस्तुएं बनाता, ये मन मार करके ऐसी वस्तुएं क्यों बनाई? और यदि तुमने अनिष्ट वस्तुएं बनाई तो इससे तो सिद्ध होता है क्या कि तुम्हें राग द्वेष हुआ। तुम्हें राग द्वेष हुए बिना तुमने ये काम नहीं किया होता, बराबर है। राग द्वेष हुआ तभी तो जाकर के तुमने ऐसा बाइफरकेट किया। और इस लोक में इष्ट वस्तुएं तो कम देखी जाती है, अनिष्ट वस्तुएं ज्यादा देखी जाती है। जैसे अमृत कहाँ पर है, कोई देख सकता है? शायद ही अमृत यहाँ पर आजकल दिखाई नहीं देता है। अमृत हो सकता है कोई काल्पनिक वस्तु भी हो, परंतु विष देखा जाता है? हाँ बिल्कुल देखा जाता है। रक्षा के अर्थ ऐसे कितनी वस्तुएं हैं, पर संहार करने के अर्थ ये बॉम्ब बनाया है, ये क्या कहते हैं बंदूकें बनाई हैं, ये तलवार बनाई है। संहार करने के अर्थ तो कितनी वस्तुएं बनाई हैं। और रक्षा करने, देखो हमला करना है शेर को तो उसके पास धारदार नाखून है, वो जोर से दौड़ सकता है, उसके पास वो ताकत है, वो चीर के फाड़ सकता है। हिरण के पास रक्षा करने के लिए ऐसा क्या है उसके पास, बताना जरा। मतलब रक्षा करने के अर्थ तो बहुत कम वस्तुएं हैं, इष्ट वस्तुएं तो बहुत कम है, और अनिष्ट वस्तुएं तो ज़्यादा देखने में आती हैं, बराबर। यहाँ पर मनुष्य कितने दिखते हैं? बहुत कम। और घर में कितनी चींटियाँ हैं? घर में रहती हैं 4 खोपड़ियाँ, और चींटियाँ कितनी हैं? सब लाइन लगी है, लाइन लगी है। हाँ, अगर किसी दिन किसी आजकल ज्यादा निकल रही है। हाँ आजकल ज़्यादा निकल रही है, ये आपको भी अनुभव आ रहा है, हमको भी बहुत अनुभव आ रहा है। क्या क्या? आजकल मच्छर और चींटियां मतलब घर में बवाल मचा रहा है। मतलब ऐसा लगता है यहाँ घर में आदमी कम और चींटियां मच्छर ज़्यादा रहते हैं। ऐसा ही होता है, मच्छर आकर के नींद हराम कर जाते हैं और चींटियां आकर के दिन का काम हराम कर जाती है। सब ऐसे ही होता है। हमको भी लगभग कुछ वैसी दिक्कतें भोगनी पड़ती है। लगभग मैं समझता हूँ सबको भी वैसी, डॉक्टर साहब ने तो अपनी यहाँ भी बता दी, बाकी सबको भी यही दिक्कत शायद होती होगी। नहीं भी होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काल भी वैसा है कि अभी बारिश के वो उड़ने वाले मच्छर। हाँ, बारिश के उड़ने वाले मच्छर, बराबर, वो उसको लेकर के बहुत दिक्कत होती है। और कभी अगर आपने देखा होगा, सभी ने देखा ही होगा, ये जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, थोड़ा सा रात हो जाने के बाद कभी देखना, ऐसे कीड़े के कीड़े मरे पड़े रहते हैं, मरे पड़े रहते हैं। इतना क्या कहना चाहिए, गुच्छा पड़ा रहता है उनका कि चलने में दिक्कत होती है। इतने सारे जीव पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, लिटरली मर जाते हैं। तो ये अनिष्ट वस्तुएं हैं, इनको क्यों बनाया? हाँ, बनानी थी तो अच्छी वस्तुएं बनाता, ऐसा सामने वाले को तर्क किया है। ठीक है, चलो ऐसे तर्क और दे सकते हैं ना बाबा। अगर
देश में युवा पैदा करने ही थे, युवाओं को प्रोत्साहित करना ही था, तो तुम अच्छों को प्रोत्साहित करते, खराब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करके तुम कहना क्या चाहते हो? तुम आतंकियों को, गुंडों को पोसोगे, बढ़ावा दोगे, तब तो और खराब बात होती जाएगी। तो ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। ये 21 नंबर का पॉइंट अपना हो गया। अब 22 नंबर का पॉइंट देख लें। अच्छा, ये भी पढ़ना अपना हो गया है। हाँ, अब देखो, हाँ वो थोड़ा सा अपना, अब थोड़ा सा वो लेवल पर उतर आया है। वो क्या कहता है? ब्रह्मवादी कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जीव जो है ना, ये लट, कीड़ी, कुत्ता, ये सब तो, अब वो लाइन पे आ गया। वो कहता है ये सब अपने पाप का दुख भोगते हैं। अब क्या कह रहा है वो? अब अपने पाप का दुख भोगते हैं। ठीक है, पहले क्या कह रहा था? पहले तो यही रट लगाया था, नहीं सब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा ने किया, सब ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया। अब वो थोड़ा सा नमता हो गया और कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मा ने किया तो है, परंतु उसके पाप का फल वो स्वयं भोगता है, उसके पाप का फल वो स्वयं भोगता है। तो पंडित साहब पूछते हैं, तू बता, जब पाप करेंगे तो क्या ऐसा पता नहीं था भगवान को उत्पन्न करने से पहले? क्या ऐसा पता नहीं था? ये लगभग पॉइंट चल चुका है पहले। दुष्ट होंगे या कि तुम्हें पता नहीं था क्या? बस यही पॉइंट कह रहे हैं। वो आगे जाकर के पाप करेंगे, वे पापी होंगे, ये तुम्हें पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो दिक्कत क्या होगी? परफेक्ट, सर्वज्ञता खंडित हो जाएगी। पहला पॉइंट। एक काम करिए, चलिए लिख लीजिए, आप फटाफट लिख लीजिए। अब पहले पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 22, अगला पॉइंट बनेगा पॉइंट नंबर 22। बी लिखिए, ब्रह्मवादी का कथन, ये सभी जीव अपने पाप का दुख भोगते हैं। सभी जीव अपने पाप का दुख भोगते हैं। अपने पाप से दुख भोगते हैं, ऐसा लिखिए, अपने पाप से दुख भोगते हैं। इसमें आपको 3 एरोज बनाने हैं, लगभग 3 एरोज बनाइए। पहले इसमें लिखिए, पाप करेंगे ऐसा पता नहीं था क्या? ऐसा ज्ञान नहीं था क्या? ऐसा लिखना, लिखिए, पाप करेंगे ऐसा ज्ञान नहीं था क्या? क्वेश्चन मार्क। नीचे एरो करके लिखिए सर्वज्ञता और उसके ऊपर एक क्रॉस लगाइए। नीचे एरो करके सर्वज्ञता लिखिए और उसके ऊपर एक क्रॉस लगाइए, मतलब सर्वज्ञता के ऊपर आंच आ गई। वे आगे पाप करेंगे ऐसा ज्ञान नहीं था क्या? नीचे एरो करके लिखेंगे सर्वज्ञता और उसके ऊपर एक चौकड़ी लगाएंगे। उसके आगे लगाइए, उसके ऊपर पेंसिल से लगाइए। अगर उसके सर्वज्ञता इस शब्द के ऊपर लगा रहे तो आप पेंसिल से लगाइए, उसके आगे लिख रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर पेन से भी बनाइए तो चलेगा। दूसरे एरो में लिखिए, जब पाप कर रहे थे तब उनको रोका नहीं क्या? जब पाप कर रहे थे तब रोका नहीं? क्वेश्चन मार्क। एरो करके लिखेंगे नीचे, शक्तिहीनता सिद्ध हुई। शक्तिहीनता सिद्ध हुई। और तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि नहीं, तीसरा पॉइंट इतना ही लिखिए, तुम्हारा कर्तृत्व क्या रहा? तीसरा पॉइंट इतना ही लिखना है, तुम्हारा कर्तृत्व क्या रहा? हो गया? ब्रह्मवादी का कि ब्रह्मा का? ब्रह्मा का ही। तो ब्रह्मा का कर्तृत्व क्या रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा का कर्तृत्व क्या रहा? और ब्रह्मवादी भी क्या है?
वो तो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहा है, महेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अपन ने तीनों को मिलकर के, सबको मिलकर के ब्रह्मवादी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रकरण चल रहा है ना, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, तो ब्रह्मवादी के अंतर्गत अपन ये सारे पॉइंट्स बना रहे हैं। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने वाली भी ऐसा बात थी, क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। आइए पेज नंबर 106 लास्ट पैराग्राफ, वहां वह कहता है जीव अपने पाप से लट, कीड़ी, दरिद्री, नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से यह पर्याय हुई कहो, परंतु पहले रोक रचना करते ही उनको बनाया तो किस अर्थ बनाया, तथा बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए, सो कैसे परिणमित हुए। यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है ब्रह्मा ने पहले तो उत्पन्न किए, फिर वे इनके अधीन नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को दुख ही हुआ। बराबर, मतलब ब्रह्मा के अधीन तो थे ही नहीं। तथा यदि कहेगा ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं, एक मिनट, ये हाँ बराबर, तथा यदि कहेगा ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं, तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किया, जीव तो अपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा किस अर्थ किया, इसलिए ऐसा भी नहीं बनता। ये लगभग पॉइंट पहले चल चुका है, अगर आप देखेंगे तो लगभग पॉइंट थोड़ा पहले चल चुका है। ठीक है, अब आज का लास्ट पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ अपन का ब्रह्म वाला पॉइंट, ब्रह्मा का पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। वो हाँ ठीक है, अब आपको सिर्फ पंडित जी का ही तर्क लिखना है। अब ब्रह्मवादी का ऐसा कोई एलिगेशन लिया नहीं है यहाँ पर पंडित जी की तरफ से एक अपना तर्क आ रहा है, इसको 23 नंबर का पॉइंट लिखेंगे आप, 23 नंबर का पॉइंट लिखेंगे। कुछ वस्तु रमणीक, कॉमा, कुछ अरमणीक, कुछ वस्तु रमणीक, कुछ अरमणीक, कॉमा, कुछ ना रमणीक ना अरमणीक, मतलब ना अच्छी है ना बुरी, ऐसा। एरो करके लिखिए, ऐसी वस्तुओं को बनाने का प्रयोजन क्या रहा, जो ना अच्छी है ना बुरी है, उनको बनाने का प्रयोजन क्या रहा। ओके, हो गया ये पॉइंट लिखकर। हाँ जी, ओके, चलो अपन एक पैराग्राफ यहाँ से पढ़ ही लेते हैं। पेज नंबर 107, तथा अजीवों में सुवर्ण सुगंधादि वस्तुएं बनाई, सो तो रमण करने के अर्थ बनाई। कुवर्ण दुर्गंधादि सहित वस्तुएं दुखदायक बनाई, सो किस अर्थ बनाई। इनके दर्शनादि से ब्रह्मा को कुछ सुख तो उत्पन्न नहीं होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवों को दुख देने के अर्थ बनाई, तो अपने ही उत्पन्न किए जीव इनसे उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की, जो उनके दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई। तथा धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो रमणीक भी नहीं है और दुखदायक भी नहीं है, उन्हें किस अर्थ बनाया। स्वयमेव तो जैसी तैसी ही होती है, और बनाने वाला जो बनाए वो तो प्रयोजन सहित ही बनाता है, इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब कर्ता बने का खंडन यहाँ पर कर दिया। किसी को यहाँ के पॉइंट्स में कुछ दिक्कत आई है क्या, आप बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल लगाने के बड़े सिंपल से पॉइंट्स थे। किसी को कोई आपत्ति हो, कुछ प्रश्न हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं,
चलो फिर अपन एक काम करते हैं, ब्रह्मा के सर्वकर्तृत्व का सृष्टि कर्तृत्व का प्रकरण अपना कंप्लीट हुआ। अब विष्णु के रक्षणत्व का प्रकरण अपन कल लेंगे, क्योंकि नया टॉपिक चालू हो रहा है। तो पेज नंबर 107 पर अगले पैराग्राफ से अपन कल चालू करेंगे, तो नया विषय ही अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं।